नमस्ते, मैं हूं याज्ञवल्क्य। फ्रेम में जो साथ दिख रहे हैं उनका नाम है राहुल गुप्ता। अंबिकापुर के रहने वाले हैं और चर्चा में इसलिए रहते हैं क्योंकि माउंटेन मैन हैं, यानी कि पहाड़ों को चढ़ते हैं। एवरेस्ट समेत कई पहाड़ियां हैं जिसको इस युवा ने उस पर चढ़ाई की है, मगर इस समय चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि रायपुर कोर्ट में इस शख्स ने केस लगा रखा है जिसमें पार्टी हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। क्या पूरा मसला है, यही जानने समझने के लिए इनसे बात करता हूँ। सर, हाँ। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्या पंगा ले लिए हैं आप? नहीं, पंगा नहीं लिया है। वो सिर्फ एक जो प्रतिष्ठा पे बात आ गई, उसके लिए आवाज़ उठाना जरूरी हो गया था और ये मजबूरीवश करना पड़ा, क्योंकि हम साल 2 साल से इस चीज़ पे हम मुख्यमंत्री सचिवालय और अन्य लोगों को हम कंप्लेन से लेकर कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि इस गलती को सुधारा जाए। और ये वाकया ऐसा है कि जबलपुर के एक लड़का है जिसको अंकित सेन कहते हैं, पर्वतारोही है, बट मध्य प्रदेश में कोई इवेंट के दौरान मोहन यादव जी ने उनको प्रमोट कर दिया एज अ माउंटेन मैन। अब किसी को टाइटल दिया जाता है, किसी को विशेष तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है, उसके बाद जनसंपर्क विभाग मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छे से उसको पोर्ट्रे किया और 1.5-2 साल में मल्टीपल टाइम्स चीज़ें चली हैं, माउंटेन मैन अंकित सेन, माउंटेन मैन अंकित सेन। अब ये बात हमारे तक जब आई तो ये बात, अब मेरे भी फ्रेंड सर्कल वाले कहने लगे कि तुम हो असली वाले माउंटेन मैन, तो वो हैं। अब समस्या ये है कि टाइटल तो मुझे मिला था रमन सिंह जी के टाइम पे, उस टाइटल को हमने ट्रेडमार्क भी करा लिया, रजिस्टर्ड भी हो गया और उसी से हम अपनी बिजनेस एंटाइटी और खुद की सेल्फ ब्रांडिंग पे ज़्यादा फोकस किए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए हम किए थे 10 साल पहले। लेकिन हमें नहीं पता था कि वो 10 साल पहले जिस चीज़ को हम सिक्योर किए थे आईपीआर को नॉलेज की वजह से, आज वही हमारा एक धारदार हथियार बनेगा सिस्टम से लड़ने के लिए। लेकिन हम सिस्टम से लड़ना नहीं चाहते थे। जो गलती हुई हम सिर्फ उसको आइडेंटिफाई किए कि गलती कहाँ से हुई है, क्यों हुई है, और जब हम उनके साथ जब बात करने के लिए कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किए तो उनके यहाँ से उपेक्षा हुआ। और जब ये जो जिसको आप कह रहे हैं गलती है जी, ये क्या है, मतलब क्या चीज़ है ये? देखिए, जब किसी इवेंट में मुख्यमंत्री जी खिलाड़ियों को प्रमोट कर रहे थे तो अंकित सेन जबलपुर का नाम का एक पर्वतारोही है, उनको वो माउंटेन मैन का संज्ञा दे दिए। और जब से संज्ञा दिए हैं, ये जो एक स्टेटमेंट है, ये इतना बड़ा स्टेटमेंट था कि पूरे उस क्षेत्र से लेकर धीरे से एमपीसीजी के चैनल से लेकर फिर इंडिया लेवल पे बात पहुंचना शुरू हो गई कि अंकित सेन माउंटेन मैन है। तो माउंटेन मैन आप, ये जो शब्द है ये आपको मिला हुआ है? ये रमन, जब मैं, मेरा कैरियर जब पीक टाइम पे था माउंटेनरिंग का, तो उस टाइम पे रमन सिंह जी इसे एज अ टाइटल दिए थे माउंटेन मैन। फिर आपने उस टाइटल का क्या किया? मेरी उस टाइम पे लीगल टीम अच्छी थी, स्पोर्ट्स पीआर टीम अच्छी थी, तो उस टाइटल को सोचे कि फ्यूचर में इसी नाम से हम कुछ अच्छा बेहतर करेंगे। जैसे विराट कोहली को किंग कोहली कहते हैं, सचिन तेंदुलकर को भगवान कहते हैं क्रिकेट का। तो मेरी टीम ने भी होशियारी दिखाते हुए कि हाँ, इसको ट्रेडमार्क करते हैं, इसी नाम से हम एंटाइटी फ्यूचर में करेंगे। क्योंकि एक खिलाड़ी जब अपना खेल का करियर जब खराब, मतलब जब ख़त्म होता है, उसके बाद वो बिजनेस या फाउंडेशन या कुछ और चीज़ों पर काम करना शुरू कर देता है। तो हमने ये स्टार्टिंग से ही चीज़ों को स्टेब्लिश किया था। तो एक बात बताइए, माउंटेन मैन एक शब्द है, जी, ठीक है। अब माउंटेन मैन तो जो पर्वतारोही होंगे, फिर वो तेंजिंग हो या तेंजिंग के बाद कई और हों, उनको भी कहा जा सकता है। एक मान या सम्मान का एक शब्द है ना, अब उस पर आपने ट्रेडमार्क करा लिया, तो ये क्या व्यावसायिक उपयोग नहीं है किसी उपाधि का या किसी सम्मान से या प्यार से बोलेगा किसी शब्द का? देखिए, व्यावसायिक उपयोग इसे मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि व्यक्तिगत पर्सनालिटी राइट्स पे मैंने इसको ट्रेडमार्क कराया कि अच्छा। अगर कल के डेट पे कोई व्यक्ति विशेष इसका यूज़ करता है तो सबसे पहले मैं डिफेंड करूंगा। बट समहाउ जब ये प्रॉपर्टी मेरी है, माउंटेन मैन का जो टैग मेरी है, तो हम लोग जैसे अदानी ग्रुप कहते हैं, ये अंबानी ग्रुप कहते हैं, तो मैं भी सोचा कि फ्यूचर में, क्योंकि मैं बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं भी सोचा कि अपना एंटाइटी को माउंटेन मैन ग्रुप के नाम से वेंचर्स स्टार्ट करूँगा। जैसे माउंटेन मैन फाउंडेशन है, माउंटेन मैन आउटडोर्स प्राइवेट लिमिटेड है, तो हम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी खोलें, कुछ भी खोलें, तो सब हम उसी सीरीज़ में खोलते जाएंगे एक वेंचर के तहत। तो इसको मैं कॉमर्शलाइज नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, पहले पर्सनालिटी पे है, देन उसके बाद फिर कॉमर्शियल है। तो हमने दोनों को ध्यान में रखते हुए हमने इस चीज़ को ट्रेडमार्क कराया था अपनी सेफ्टी के पर्पस। अब रायपुर कोर्ट में क्या हो रहा है? रायपुर कोर्ट में हमने सिविल सूट दायर किया है क्योंकि हमारा फंड को लेकर ऐसा कोई कंसर्न नहीं है, सांकेतिक रूप से मानहानि है, लेकिन हमारा मेन कंसर्न है कि सीएम हाउस में जो अकाउंटेबिलिटी जो तय नहीं की गई कि गलती किसकी है, हमको एंटरटेन नहीं किया गया।
तो हम परेशान होकर जब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए तो हमने अपने IPR एक्ट के तहत केस को फाइल किया कि हम परेशान हैं और ये मिसयूज़ हो रहा है, एटलीस्ट कोर्ट इनको ऑर्डर करे, रोके और इस पर संज्ञान भी ले कि गलती किसकी है। कोर्ट ने क्या किया? अभी तक तो कोर्ट में ट्रायल मतलब PC स्टार्ट हो गया है और जो कल का PC था तो हम ये अपेक्षा किए थे कि CM सर के यहाँ से इतने दिनों तक कम्युनिकेशन जीरो था, किसी भी प्रकार का नहीं था, तो हम ये अपेक्षा किए थे कि कल उनके एडवोकेट आते, बात रखते तो हमको कुछ जानकारी मिलता। लेकिन कल भी हमें एक बड़ा झटका लगा कि CM सर, हमको पता है कि बड़े पोस्ट में हैं, उनके जगह में कोई एक एडवोकेट ही आएंगे, लेकिन वो भी नहीं आए और डायरेक्ट डिनाई किया गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को और एक पक्षी कार्रवाई का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या आदेश दे दिया है। एक्स पार्टी और एक्स पार्टी, यस, ये मेरे को भी कल ही पता चला ये टर्मिनोलॉजी। अब उसमें क्या होना है आगे? 17 सितंबर को पेशी है। उस पेशी में अगर CM सर आ जाते हैं तो ये हमारे लिए भी अच्छा है, या फिर उनके एडवोकेट आते हैं। अदरवाइज जो भी सेकंड पार्टी है यानी अंकित सेन और उनके एडवोकेट, तो जो उनके खिलाफ जो भी डिसीजन होगा या जो भी कार्रवाई होगी वो ये माना जाएगा कि वो मुख्यमंत्री जी भी उनके साथ इन्वॉल्व हैं। जो मुझे मेरे एडवोकेट के द्वारा जो जानकारी दी गई मैं वो आपको बता रहा हूँ जितनी नॉलेज। अच्छा, अंकित सेन जो है जिनको माउंटेन मैन कहा जी, मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने, जी उनकी ओर से अपीयर हो गए वकील? हाँ, अपीयर हुए हैं। उनकी ओर से क्या कहा गया है? उनकी ओर से सिर्फ जानकारी लिया गया कि आखिर प्रॉब्लम क्या था। कल कोर्ट रूम में हम जब बाहर निकले तो आपस में बातचीत किए ताकि हम आपस में मतलब इस चीज़ को समझें कि प्रॉब्लम क्या है, और उन्होंने इस चीज़ को सॉल्यूशन के लिए भी पूछा। तो हमने कहा कि खंडन, आप एक्सेप्ट कर लो गलती किए हो, बस इतना ही हम कहें, क्योंकि हमारा कोर्ट में कोई केस लंबा खींचने का नहीं है। आप बस सिर्फ एडमिट करो, और एडमिट इसलिए करो ताकि आप उस चीज़ को दोहन किए हो, जानते आप भी हो। हमने कई बार आपको भी पर्सनली टेलीफोनिक आपको मना किया है, जानते आप भी हो, लेकिन आपने नहीं इस चीज़ को रोका। आपने सिर्फ ये डिफेंड किया कि नहीं राहुल भाई आप तो छत्तीसगढ़ का हो, मैं मध्य प्रदेश का हूँ, तो इस पर ट्रेडमार्क का मैं बंटवारा कैसे कर दूँ। केस तब तक जारी रहेगा जब तक आपको न्याय नहीं मिलता या आप माफ़ी नहीं मिलती। देखिए, मैं चाहता मतलब आप मध्य प्रदेश के CM से भी माफ़ी चाह रहे हैं क्या? नहीं, मैं माफ़ी नहीं चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक खंडन चाह रहा हूँ। खंडन से ये होगा कि एटलीस्ट वो ये बता दें, मतलब हम खंडन का एक स्टेटमेंट जारी कर दें और ये बता दें कि रियल इज़ वन, मतलब जो सही है वो ये है, जाने अनजाने में की गई गलती है। अगर ये भी बोलते हैं तो हम इतने ही में संतुष्ट हैं। और दूसरी चीज़ कि जितने भी न्यूज़ पोर्टल में जो छप चुका है, क्योंकि उसकी वजह से भ्रम की स्थिति जो फैली हुई है, तो जिस माध्यम से छपा है उस माध्यम को, सब चीज़ों को, क्योंकि ट्रेडमार्क एक में एक स्पेशल राइट से कि भैया उस चीज़ों को मिटाया जा सकता है। तो ठीक है, उसको माउंटेन मैन बोल दिए अंकित को, तो आपको ट्रेडमार्क के नाते दिक्कत है। जी, आप मुझे बता सकेंगे कौन सा शब्द इस्तेमाल करना चाहिए किसी पर्वतारोही को प्रोत्साहित करने के लिए या उसकी उपलब्धियों को सम्मान देने के लिए, अगर माउंटेन मैन ना कहा जाए तो? देखिए, माउंटेन मैन बहुत स्पेसिफिक वर्ड है। जैसे PT उषा मैम है, उनको उड़न परी कहा गया था, किसी और को दोबारा उड़न परी नहीं कहा गया। नॉर्मली बोलचाल की भाषा में, कभी भाषण में कभी कह दिया गया कि ये हमारी जिले की PT उषा है, उड़न परी है, ये हमारी जिले की जो दौड़ती है या धाविका है। तो नॉर्मली जब माउंटेनियरिंग फील्ड में क्या कहा जाता है कि बहुत अच्छा पर्वतारोही है या विश्व का पहाड़ चढ़े हैं, लेकिन माउंटेन मैन एक स्पेसिफिक वर्ड इसलिए हुआ क्योंकि जब मैं अपने कैरियर पे पीक टू पीक क्लाइंबिंग किया, मल्टीपल माउंटेन एक साथ क्लाइंब किए थे लगभग 6-7 महीने में, तो रमन सिंह जी को ये यूनिकनेस लगा। तो बोले कि कोई तो ऐसा काम किया है। हम तो सोचे थे कि तुम एक माउंटेन चढ़ कर आओगे गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के लिए, लेकिन तुमने तो 7-8 एक बंच ऑफ माउंटेन चढ़ कर आए हैं। तो इस स्पेशलाइजेशन की वजह से उन्होंने नाम की संज्ञा दी कि तुमको इस नाम से जाना जाएगा। चलिए, आपने समय दिया राहुल और विषय को समझाया, आपका शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद। तो ये थे राहुल गुप्ता जो बता रहे थे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव रायपुर कोर्ट में प्रतिवादी बनकर दर्ज हो गए हैं। ये भी जान लीजिए कि उस केस में एक्स पार्टी हो गया है मोहन यादव का पक्ष। कोर्ट जब ऑर्डर करेगी तो एक्स पार्टी है, तो जो आदेश जारी होगा जो भी, वो मोहन यादव पे भी प्रभावी हो जाएगा। क्या होगा आगे रायपुर कोर्ट में, ये जब भी इसका निर्णय आएगा वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये जानकारी, ये सूचना यहीं तक, क्योंकि हर जानकारी और सूचना पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ।